मैम फर्स्ट पॉपुलेशन के लिए करना है, मीन फाइंड करना है दोनों के लिए? दोनों के लिए करें, दोनों के लिए करें, दोनों का अलग अलग करें। कर दिया फाइंड। दोनों के लिए हो गया। अच्छा जी, मीन क्या है आपके पास? फिर रिप्लेसमेंट किया ना, सैंपल कितने कितने बने? मैम 9। मैम 9 नाइन बने नाइन हैं। हो गया। अच्छा 9 9 बने, मीन कितने आए हैं आपके पास? मीन आपके पास कहाँ से लेके कहाँ तक है, मतलब रेंज क्या है, मैं ये पूछना चाह रही मैम 4 से लेके 8 तक आई है रेंज, 4 5 6 7 8। हूँ। ठीक हो गया, एक सेकंड रुको, एक होल्ड। बेटा 1 मिनट जरा होल्ड करें।
अच्छा जी, BS ऑनर्स में, सॉरी एमएससी की क्लास हो रही है। अच्छा जी, मैं अब आपको बताने जा रही हूँ जो आपने मीन निकाले हैं। आ जाए जी, मैं व्हाइट बोर्ड पे जा रही हूँ। अच्छा जी, आपने जो सैंपल्स बनाए हैं उनके अकॉर्डिंगली जो आपके मीन्स आए हैं ना, मैं उसको लिख रही हूँ एक टेबल में। मैं आपको उसको बताना चाह रही थी कि देखिए, आपने पहली पॉपुलेशन के मीन निकाले, आपने दूसरी पॉपुलेशन के मीन निकाले, ठीक है। पहली पॉपुलेशन के मीन आपके हो सकते हैं ये आए हों। अब आप चेक कर लेना, ठीक है। हो सकता है मेरी अरेंजमेंट और हो, आपकी अरेंजमेंट और हो। तो जिस तरह 9 सैंपल्स आए थे मैं उसी तरीके से लिख रही हूँ। अच्छा, इसी तरीके से यहाँ पे ये नीचे आएगा। अच्छा जी, इधर नीचे आएंगे आपके पास दो और मीन होंगे। क्लियर? वैसे ठीक है। जी मैम जी ठीक है। जी मैम। आपके जिस तरह मीन्स आए हैं ना, जो 9 सैंपल्स आपके बने थे पहली पॉपुलेशन के और जो दूसरी पॉपुलेशन के में, हमने इस तरह ले लिया। एक्चुअली मैं आपको आज बताना चाह रही हूँ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिफरेंस ऑफ द मीन्स। दो डिस्ट्रीब्यूशंस हो तो डिफरेंस ऑफ द मीन आपने कैसे निकालना होता है, ठीक है। मैं बताना चाह रही हूँ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिफरेंस ऑफ द मीन्स, और फिर आगे से इनका वेरिएंस, और फिर आगे से इनकी मीन आपके पास बताना चाह रही हूँ। तो डिफरेंस आपने कैसे निकालना है, दोनों पॉपुलेशन दे दी, उनका सैंपल साइज उसने आपको दे दिया। हमने क्या किया, दोनों के मीन निकाल लिए। मीन निकालने के बाद मैंने उनको लिख लिया, एक को हॉरिजॉन्टल लिख लिया, एक को वर्टिकल लिख लिया। अब आपने क्या करना है, मैं इसके साथ साथ पिक्चर्स चीजें भेज दूंगी। अब आपने क्या करना है, एक्चुअली आपने इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। 4 और बड़े में से छोटा ही निकालना। जैसे 4 में से 1 माइनस करूंगी तो क्या आ जाएगा, 3.0। 5 में से इसको माइनस करूंगी तो क्या आ जाएगा, 6 में से इसको माइनस करूंगी तो क्या आ जाएगा। तो ये सारा आपने निकाल लेना। इसी तरीके से नेक्स्ट क्या आ जाएगा, इसी तरीके से ये नेक्स्ट आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, 4.5 में से 1.5 माइनस किया तो ये मेरे पास क्या आ गया, 2.5। तो ये हम सारा लिख लेंगे इस तरीके से। क्लियर? जी मैम क्लियर है। बाकी एमएससी बाकी। जी मैम क्लियर है। ठीक है, हम क्या करेंगे, ये कंस्ट्रक्ट कर लेंगे एक्स बार वन, एक्स बार टू। हम डिफरेंस निकाल लेंगे, बड़े में से छोटे को माइनस करना है। नेगेटिव का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, नेगेटिव आपने नहीं लेके आना, बड़े में से छोटा माइनस करना है। जहां बड़े, जिस तरह यहाँ पे 6 है और यहाँ पे ये 2.0 है, जब मैं डिफरेंस निकालूंगी तो 6 माइनस 2 निकालूंगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 4.0 लिखूंगी। क्लियर है जी? आपने कोई वो नहीं करना कि जी छोटे में से बड़ा करना। ये सारे डिफरेंस कैलकुलेट हो जाएंगे। यहाँ पे जितने डिफरेंसेस आएंगे ना, अब ये जिस तरह यहाँ पे आ गया 7 आ गया, यहाँ पे 7 आ जाएगा। इसी तरीके से डिफरेंस के सारे डिफरेंट आ जाएंगे। हम क्या करेंगे, हम इनकी आगे से डिस्ट्रीब्यूशन कलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट बता दूं, नेक्स्ट चलूं? जी मैम। जी मैम। कि यहाँ पे जितने डिफरेंसेस आएंगे मैं उन डिफरेंसेस को फिर अरेंज करके लिख दूंगी। ये जो दरमियान में जितने डिफरेंसेस आएंगे ना, मैं उनको अरेंज करके लिखूंगी जिस तरह यहाँ पे मैं बता रही हूँ। ये आएगी मेरे पास, इसको मैं खत्म कर रही हूँ जरा। अच्छा जी, मैं यहाँ पे लिख दूंगी, एक मिनट। हम यहाँ पे लिख देंगे एक्स बार वन, जो बड़े वाला था उसको पहले लिख दूंगी। अच्छा, ये काम जरूर कीजिएगा, ये काम जरूर करें। क्यों? एक्स बार वन के मीन बड़े थे ना, तो मैं फिर ऐसे लिखूंगी। सारी बात है, तभी मेरे पास नेगेटिव नहीं आएगा।
तभी मेरे पास नेगेटिव नहीं आएगा। वो क्या कह रहा है, उसने आपको जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें फर्क हो सकता है, ये बात मैं पहले भी बता दूं, ताकि शुक्र है मुझे जहन में आ गई बात। देखें, दो पॉपुलेशंस है ना, एक का मीन ये आएगा, एक का मीन ये आएगा। नेगेटिव आ सकता है, डिपेंड करता है कि उसने आपको कौन सा निकालने को बोला है। अब यहाँ पे जो मेरी पहली पॉपुलेशन थी उनके मीन बड़े आ रहे थे, दूसरी पॉपुलेशन थी उनके मीन छोटे आ रहे थे, और उसने आपको जो कंस्ट्रक्ट करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन दी है वो भी उसने आपको यही दिया, एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2। अगर वो इस तरह दे देता तो फिर इससे फर्क पड़ सकता था। ठीक है, एमएससी ठीक है। जी मैम। जी मैम। मैम ठीक है, तो उसने उसने हमें दी है एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2। एक्स बार के मीन सबके बड़े थे, 6 थे, 5 थे, 7 थे। एक्स टू के मीन छोटे थे, 1 थे, 1.5 थे, 2 थे। तो हमारे पास जितने मीन्स आए हैं पॉजिटिव आए हैं। हम क्या करेंगे, हम उनको यहाँ पे अरेंज करके लिख लेंगे। ये जब आपके पास आएंगे, ये आपके पास 1.0 से स्टार्ट होंगे, ये आपके पास 1.0 से स्टार्ट हो गए, जिस तरह 1.5, और ये मेरे पास 7.0 तक जाएंगे। ये मैं पिक्चर आपको शेयर कर दूंगी, मैं बस समझा दूं मेन मेन। अच्छा जी, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, इसकी फ्रीक्वेंसी लिखेंगे जैसे हमने पहले काम किया। 1.0 में कितनी दफा आया, 1, 1.5 कितनी दफा आया, 2, 2.0 कितनी दफा आएगा मेरे पास, वो मेरे पास आएगा 5 टाइम्स। मेरे पास 2.5 कितनी दफा आया, वो मेरे पास आएगा 6 टाइम्स। यानी मैं इस तरह सारा लिख, इसी तरीके से फिर मैं निकालूंगी प्रोबेबिलिटी, जिस तरह मैंने उस दिन कल वाले क्वेश्चन में करवाया। प्रोबेबिलिटी मेरे पास क्या होगी, एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगी, टोटल मेरे पास डिफरेंस बनते हैं 81। ये मेरे 9 9 जारी बात है, इधर भी 9 डिफरेंस थे, इधर भी 9 डिफरेंस थे, तो ये जो टेबल बना है ये 9 9 81 आए हैं मेरे पास। क्लियर, तो टोटल 81 मीन्स आएंगे मेरे पास। 1/81 आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास 2/81, ये आ जाएगा मेरे पास 5/81, ये आ जाएगा मेरे पास 6/81। इसी तरह ये सारा नीचे तक चलेगा। क्लियर? जी मैम। जी मैम क्लियर है। ठीक है, इसी तरीके से मैं नेक्स्ट इसका बना दूंगी जी। अच्छा, इस चीज को नेक्स्ट भी मैं बनाऊंगी इसका, जिस तरह आप कह लो ना, हमने नेक्स्ट मीन कैसे निकाला था, मीन हम निकालते हैं एक्स बार इंटू एफ ऑफ एक्स बार। तो यहाँ पे भी यही लिखूंगी, एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2, ये कॉलम इंटू ये कॉलम, यानी ये वाला जो कॉलम होगा और जो ये वाला कॉलम होगा, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करूंगी यहाँ पे, ये आपके पास सम होके आना शुरू हो जाएगा। मैंने बेसिकली रिजल्ट्स बताने हैं आपको, मेन दो रिजल्ट्स बताने हैं कि जब हम विद रिप्लेसमेंट में काम करते हैं। ये देखें, ये रिजल्ट मेरे पास वेरीफाई होंगे। रिजल्ट कैसे वेरीफाई होंगे, मेरे पास आपके पास आएगा म्यू एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2, ये एक्चुअली आपके पास आएगा म्यू 1 माइनस म्यू 2, यानी पॉपुलेशन 1 का मीन माइनस पॉपुलेशन 2 का मीन। ठीक है, जब सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट होगी तो ये मेरे पास क्या आएगा, एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2, ये मेरे पास आएगा पॉपुलेशन 1 का, ये मेरे पास आएगा जिसको हम वेरीफाई। क्लियर? जी मैम। जी मैम। ये मीन तो बिल्कुल अभी जिस तरह मैंने आपको बता दिया उसी तरह निकलेगा। पॉपुलेशंस के हम अलग-अलग निकालेंगे, इसी तरीके से वेरिएंस निकालेंगे। वेरिएंस निकालने के बाद अलग-अलग निकाल के इनको, ये चीजें आपकी वेरीफाई होंगी। क्लियर है? मैं 7 क्वेश्चन भेजने लगी हूँ, 7 क्वेश्चन भेज रही हूँ आपको। तो ये है डिफरेंस ऑफ द मीन्स, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह आपने पहले काम किया, बिल्कुल वही चीज है, लेकिन बट डिफरेंस आएगा। जो कल वाला क्वेश्चन भेजे थे मैंने, बिल्कुल वैसे ही है आपके पास। ठीक है, जी मैम।
अच्छा, दूसरी चीज है प्रोपोर्शन के साथ। प्रोपोर्शन के साथ कैसे आता है, मैं प्रोपोर्शन का थोड़ा सा क्वेश्चन बताने जा रही हूँ और थोड़ा सा उसको क्वेश्चन को लिखने जा रही हूँ, लिखवा दूँ। एक्चुअली मैं जा रही हूँ, जी मैं कल मैम लिखवा नॉर्मल और दो। जी मैं मैम चाह लिखवा रही हूँ कि दी। मैं कल नॉर्मल और ना उसकी डिस्ट्रीब्यूशन पर टी डिस्ट्रीब्यूशन पे चली जाऊँ। आज मैं थोड़ा सा मेन मेन आपको ये बता दूँ। अच्छा, क्वेश्चन आपके पास ये होगा, मैं क्वेश्चन बता रही हूँ। अच्छा, एक चीज ये बतानी थी, सॉरी, एक चीज ये बतानी थी आपको इसमें, एक चीज ये बतानी थी, ये ऐसे लिखा हुआ था। अच्छा, इसमें एक चीज ये बतानी थी, जो मीन होते हैं, मीन पॉपुलेशन का और मीन आपके पास सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन का, ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, ये पॉपुलेशन का मीन था। ये दोनों सैंपल साइज पे डिपेंड नहीं करती। जो मीन्स होते हैं ये सैंपल साइज पे डिपेंड नहीं करते, लेकिन जो वेरिएंसेस होते हैं, जिस तरह मैंने अभी यहाँ पे वेरिएंस लिखा था ना, एक्स बार वन माइनस एक्स बार टू, सैंपल जो वेरिएंस होते हैं ना बेटा, ये डिपेंड करते हैं सैंपल साइज के ऊपर, इनको फर्क पड़ता है सैंपल साइज से। इसीलिए जब इनको लिखा जाता है तो इसको मैंने इसके सैंपल साइज से लिखा, इसको मैंने इसके सैंपल साइज से लिखा। तो जो वेरिएंस है, दे आर डिपेंडिंग और दे आर अफेक्टेड बाय द सैंपल साइज, but the means are not affected by the sample size. Means are independent of the sample size. Sample size 2 हो, 3 हो, 4 हो, मीन को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वेरिएंस को फर्क पड़ता है इससे। फिर इसीलिए वेरिएंस के साथ हमारे पास सैंपल साइज इंक्लूड होता है, चाहे विद रिप्लेसमेंट हो, ये विद रिप्लेसमेंट था। अगर विदाउट रिप्लेसमेंट होता है तो फिर आपके पास यहाँ पे ये वाला फैक्टर लग जाता है। ठीक है, तो वेरिएंस को सैंपल साइज से फर्क पड़ता है, मीन को सैंपल साइज से कोई फर्क नहीं। ठीक है जी, चलूँ आगे। जी मैम। चले, आपके बाकी कोर्सेज खत्म हो गए कि एंड एंड पे है? नहीं मैम अभी अभी रहते हैं। रहते हैं। चलो ठीक है, महीना तो ये है पूरा थोड़ा सा। अच्छा जी, मैं आपको क्वेश्चन करवा रही हूँ, देखें जी। अ पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ n इज इक्वल टू 6, यानी उसके 6 एलिमेंट्स है पॉपुलेशन के। वैल्यूज क्या क्या गिवन है मेरे पास पॉपुलेशन में? 1 है, 3 है, 6 है, 8 है, 9 है और 12। ठीक है, वो कहते हैं ड्रॉ ऑल पॉसिबल सैंपल्स ऑफ साइज n इज इक्वल टू 3 विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, फ्रॉम द पॉपुलेशन। एंड अब मैं यहाँ पे एक चीज लिख रही हूँ, एंड फाइंड प्रोपोर्शन ऑफ ये चीज। ये क्या लिखा है मैंने बोर्ड पे? इवन नंबर। हाँ जी, ये है प्रोपोर्शंस की डिस्ट्रीब्यूशन। पहले बताइए सिंपल आपको डिस्ट्रीब्यूशन में मीन है जी, और आपने सॉरी पॉपुलेशन है, आपने मीन निकाल लिया। आज अभी मैंने दूसरी क्या बताई है, डिफरेंस ऑफ मीन अगर दो पॉपुलेशन हो। तीसरी में क्या बता रही हूँ आपको, प्रोपोर्शन आपने कैसे निकालना होता है। ठीक है, और फिर इसके सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन आपने कैसे निकालनी है। अब जिस तरह यहाँ पे मेरे पास आया, उसमें उसने पॉपुलेशन दे दी है, उसने कहा विदाउट रिप्लेसमेंट, तो विदाउट रिप्लेसमेंट कैसे बनेगी मेरे पास? 6 है, एट ए टाइम मैंने 3 चीजें लेनी है, तो मेरे पास कितने बनेंगे, टोटल पॉसिबल सैम्पल स्पेस कितने बनेंगे? 20। जी मैम। क्लियर है? अच्छा, मैं जी अब आपको ये देखें, मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ जो लिख दिया इसको खत्म कर रही हूँ ताकि मैं आगे लिख सकूँ। आपने क्या करना है, सैंपल बना लेंगे। ये देखेंगे n इज इक्वल टू 3, यहाँ से सैंपल बना रहे हैं। अच्छा जी, सैंपल मेरे पास कैसे बनेंगे, जैसे 1 है, 3 है, 6 है, ये पहला सैंपल बनेगा ना, विदाउट रिप्लेसमेंट है तो आगे से आगे चलें। पहले दो फिक्स कर लेते हैं, 1 है, 3 है, 8 है।
1 है, 3 है, 9 है, 1 है, 3 है, 12 है। क्लियर? उसके बाद 1 के साथ फिर 6 है, 8 है, फिर 1 के साथ मेरा 6 है, 9 है, 1 के साथ 6 है और 12 है। फिर क्या लिखूंगी? 1 के साथ 8, 1 के साथ 8 है और 9 है, 1 के साथ 8 है और 12 है। नेक्स्ट क्या आ जाएगा? 1 के साथ 9 है और 12 है, ऐसे ही है। नेक्स्ट सैंपल कहाँ से स्टार्ट होगा मेरा? 3 से। 3 के साथ 6 है और 8 है, 3 के साथ 6 है और 9 है, 3 के साथ 6 है और 12 है। क्लियर? थ्री के साथ हाँ जी, नेक्स्ट बोले 3 के साथ क्या आएगा? 3 के साथ 8 आ 3 जाएगा। 8 9। हाँ जी, ये आगे इसी तरह चलेंगे। अच्छा, अब वो आपसे कह रहा है प्रोपोर्शन निकालें। यहाँ पे लिखूंगी पी, प्रोपोर्शन लिखूंगी। प्रोपोर्शन क्या होगा? ये 3 नंबर्स गिवन है, 1 3 6, सैंपल साइज तो 3 है, तीनों में से इवन कौन सा है? एक नंबर है, तो 1/3 इसका ये प्रोपोर्शन लिखूंगी। फिर इसी तरीके से दूसरे का मेरे पास क्या आ जाएगा? 1/3। तीसरे का मेरे पास तीनों ही ऑड नंबर है तो प्रोपोर्शन 0। यहाँ से इसी तरीके से 1/3, यहाँ से इसी तरीके से 2/3, तो ये मेरे पास प्रोपोर्शन निकलेंगे। क्लियर? जी मैम। जी मैम। अब हम क्या करेंगे? ये सारे प्रोपोर्शंस निकाल लेंगे। चलूं आगे? यहाँ से थोड़ा सा आगे जी बता मैम। दूं। जी मैम। अच्छा, ये सारे मैम प्रोपोर्शंस जब मैं प्रोपोर्शन निकाल कलर कीजिएगा, कैसे निकालने हैं? हाँ, बेटा प्रोपोर्शन ये निकालें। पहला सैंपल क्या है आपके पास? 1 3 6। जी मैम। इसमें से इवन नंबर कितने हैं? एक ही है मैम जी। एक ही मैम। एक ही है। और सैंपल साइज कितना है? 3 आउट ऑफ 3 देयर जी इज मैम। ओनली वन इवन नंबर। यस। आउट ऑफ 3 देयर इज ओनली वन इवन जी Yes, नंबर, मैम, तो ma'am. वन बाई क्लियर, थ्री थैंक यू सो मच मैम। इसी तरह चलें जी, आगे चलूं मैं? जी मैम, श्योर। अच्छा, इसी तरीके से हम आगे जाएंगे। हम आगे बनाएंगे पी, जैसे आपने वैसे पहले बनाया था ना। हम लिखेंगे यहाँ पे पी। पी के ऊपर नॉर्मली ये प्रोपोर्शन के ऊपर कैप लगा देते होते हैं, ठीक है? मैं दोबारा लिख देती हूँ। हम लिखेंगे पी। पी कितने प्रोपोर्शंस आएंगे? 0 आएगा, 1/3 आएगा, 2/3 आएगा, यानी ये प्रोपोर्शंस आएंगे। इसी तरीके से मैं इसकी फ्रीक्वेंसी निकालूंगी, यानी 0 कितनी दफा आया, ये कितनी दफा आया, ये कितनी दफा आया, ये कितनी दफा आया। मैं निकालूंगी एफ ऑफ पी। इस तरह आप एफ ऑफ एक्स बार निकालते हैं। ये मेरे पास आ जाएगा जी, आउट ऑफ 20 सैंपल्स ये 1। ये बिल्कुल उसी तरीके से जैसा मैंने पहले वाला मीन का काम किया था। और ये मेरे पास इसी तरीके से फिर इसको मीन, जैसे उसका मीन निकालती थी, यहाँ पे पी और एफ ऑफ पी की मल्टीप्लीकेशन यानी प्रोडक्ट लिख दूंगी। ये मीन हो जाएगा, इसी तरीके से इसका आगे से वेरिएंस कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये तरीका होता है मेरे पास कि आपने प्रोपोर्शन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करनी है। और जो इसका फॉर्मूला है या इसका एक्सप्रेशन है मेरे पास, वो आएगा मेरे पास इस तरीके से। ये मेरे पास इसके रिजल्ट्स ऐसे आते हैं, ये देखिए। वो कहेगा कि P ये बराबर होगा, इसको स्मॉल p से शो करते हैं, यानी पॉपुलेशन का P और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का P कैसे बराबर होगा? वेरिएंस ऑफ P कैप ये बराबर होता है P, और ये प्रोपोर्शन में Q भी साथ आएगा। जिस तरह आप उसमें प्रोबेबिलिटी में लिखते हो ना, P किसके बराबर हो, Q किसके बराबर आएगा? Q किसके बराबर होता है? 1 माइनस। 1 हाँ माइनस जी, पी मैम। 1 - p के बराबर। हम यहाँ लिखेंगे पी क्यू ओवर एन, और ये विदाउट रिप्लेसमेंट था तो ये फैक्टर ऑफ कोर्स विदाउट रिप्लेसमेंट का साथ शामिल, ठीक है? अगर विद रिप्लेसमेंट होती तो सिर्फ इतना काम होता, विदाउट रिप्लेसमेंट है तो ये पूरा। हम इसको वेरीफाई करें, ठीक है जी?
जी क्लियर? मैम। ये मैं क्वेश्चंस दोनों भेज रही हूँ, दोनों क्वेश्चंस को चेक कर लें, इसको पढ़ लें थोड़ा सा साथ, फिर जहाँ से चीज़ नहीं समझ आएगी मैं वहाँ से समझा। ओके मैम। अच्छा, इनके साथ ना एक एक क्वेश्चन है डिस्ट्रीब्यूशन का, यानी इस पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे अप्लाई हो रही है, किस तरह काम हो रहा है, वो मैं आज साथ ही भेजूंगी। डिस्कस मैं आपसे कल ही करूंगी, लेकिन वो मैं आज साथ भेज रही हूँ ताकि आप उसको देख लें, मैं कल उसको डिस्कस करूंगी, क्योंकि कल मैंने आगे एस्टिमेशन पे यानी मैंने डिस्ट्रीब्यूशन पे जाना है, टी डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे जाना है, तो वो मैं फिर कल डिस्कस। ठीक है जी, जी मैम जी। क्लियर? ठीक चलें है। ठीक है, चलें ठीक, मैं क्वेश्चन साथ भेज रही हूँ। थैंक